गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, जो बच्चे नए हैं उनको मैं ओवरव्यू दे दूं कि सबसे पहले लेक्चर में हमने कवर किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, F इक्वल टू जी m1 m2 अपन r स्क्वायर, और किए थे हमने उस पर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, उसके अगले क्लास में हमने देखा था बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और वेरिएशन देखा था ग्रेविटी का हाइट, डेप्थ, रोटेशन और शेप के साथ। ठीक है, और थर्ड लेक्चर में हमने सॉल्व किए थे इन पे न्यूमेरिकल। तो आज अपना फोर्थ लेक्चर है जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों जो वर्ड है अपने पास पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप ओवरव्यू ले चुके हो वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में। क्या बताया था हमने वर्क एनर्जी पावर में? मैंने बताया था बच्चों कि एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स शेप, साइज, पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, है ना। जैसे कि ये अगर मैं इसको रेफरेंस फ्रेम मान लूँ, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं h हाइट ऊपर उठा दिया तो इसमें एनर्जी कितना आ गया था, mgh, है ना। एक स्प्रिंग था, अनस्ट्रेच्ड था, अगर आपने उसको x से एलोंगेट कर दिया था तो एनर्जी कितना आ गया था उसके अंदर, हाफ के एक्स स्क्वायर। कितना? हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ भी बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वही चीज़ है कि उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि स्प्रिंग को खींचने में आपको काम करना पड़ता था। तो स्प्रिंग में जो खींच के नहीं पे आपने जो काम किया, ठीक है, आपने कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम किया, स्प्रिंग के अगेंस्ट काम किया, ठीक है, तो आपके द्वारा किया गया वर्क जो था वो एनर्जी में स्टोर हो गया था। यहाँ भी आपने क्या किया था, इसको यहाँ से उठा के यहाँ लाए थे तो आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया और आपके द्वारा किया गया वर्क डन जो था वो स्टोर हो गया था पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो देखो यहाँ भी क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हम डेफिनेशन जान लें कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल सिचुएटेड एट अ पॉइंट इन सम ग्रेविटेशनल फील्ड, ये किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में डिफाइंड है। ठीक है, इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर बच्चों इन्फिनिटी हम इसलिए मानते हैं कि इन्फिनिटी पे जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है ये हम लोग जीरो कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं? जीरो। वहाँ पे वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में बताया था हमने कि W इक्वल टू बच्चों डेल्टा U, या कह सकते हो आप U फाइनल माइनस U इनिशियल। करेक्ट है, वर्क डन जो होता है हमारा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का इक्वल होता है। ठीक है, या U फाइनल माइनस U इनिशियल कह सकते हो। करेक्ट है यहाँ से। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बच्चों ज़्यादातर अब इसका आप पूछोगे डेरिवेशन वगैरह, तो एक्चुअली ग्रेविटेशन चैप्टर जो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सिमिलर है। ठीक है, यहाँ पे जो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जो हम यहाँ पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो हम पढ़ेंगे वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, जो यहाँ फोर्स था जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, माइनस साइन लगा था, वहाँ पे भी एक के q1 q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं बच्चों आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे आप इसको डिटेल में ना पढ़ के यहाँ सिर्फ फॉर्मूला जानिए, डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन स्कूल के एग्जाम में भी नहीं आता है। ठीक है, न्यूमेरिकल आएंगे इस पर। ठीक है, फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ, आपको शायद समझ में आ जाए। एक्चुअली मास के साथ ना फील नहीं आता, क्योंकि दो मास को आपने कभी अट्रैक्ट करते देखा नहीं है। हमने तो बता दिया आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि जितने भी यूनिवर्स में मास है सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो इनका अट्रैक्शन फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है प्रोडक्ट ऑफ मास के, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। लेकिन आपने कभी दो मास को अट्रैक्ट करते देखा ही नहीं है। आपने दो चार्ज को तो देखा है कि चलो मैंने इसको रब कर दिया, इस पे चार्ज आ गया, किसी न्यूट्रल चार्ज पे इंडक्शन के थ्रू चार्ज प्रोड्यूस करके उसको खींच लेता है। ठीक है, या वो भी छोड़ो, चार्ज का भी नहीं देखा है आपने, दो मैग्नेट को तो देखा है आपने, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल खींचते हुए देखा है, तो वहाँ पर समझाने में आपको फील आ रहा होता है कि हाँ हमने देखा है मैग्नेट एक दूसरे को खींचते हैं। मास में क्या होता है कि फील नहीं आ रहा होता है, आपने कभी दो मास को खींचते ही नहीं देखा है ना। एक मास का क्या फील्ड है वो देखा ही नहीं आपने, जबकि मैग्नेट का फील्ड तो आप फील कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट ले आए और यहाँ पे एक मैग्नेटिक मटेरियल को, आयरन को लेकर आए, खींच लिया उसने, तो आपको पता लगे कि अच्छा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, चलिए फिर मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखो होता क्या है बच्चों कि सपोज कर लो कि यहाँ पे m मास है, ठीक है, कैपिटल M मास ले लिया। अब क्या बात है कि एक स्मॉल m मास को मान लिया हमने एट इन्फिनिटी। कहाँ मान लिया हमने? इन्फिनिटी। तो इस इन्फिनिटी पे इसका पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगा और पोटेंशियल भी जीरो। ठीक है, अब पहला मास को लाने में कोई वर्क नहीं करना होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई फील्ड प्रेजेंट नहीं था। अब जब दूसरा मास को लेकर आऊँगा मैं बच्चों, तो क्या होगा, ये दोनों दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, लेकिन हमारा कंसर्न क्या है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। क्या हो? काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, तो उसके लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। मान लिया बच्चों कि इनके बीच का डिस्टेंस x है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर, इतना फोर्स ये दोनों एक दूसरे पे लगा रहे होंगे। ठीक है,
अब छोटे से एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट dx के लिए जो इनका काम होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, यानी कि जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। इतना काम करना पड़ेगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स को बता रहा हूँ मैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को इतना काम करना पड़ेगा जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, अगर थोड़ा सा ये डिस्प्लेस ग्रेविटेशनल फोर्स को करना चाहता है तो, ठीक है। अब ये इन्फिनिटी से आर तक आना चाह रहा है ना, तो वर्क डन के अगर आप आर से इन्फिनिटी निकालें, ठीक है, तो उस केस में जो वर्क डन होगा बच्चों माइनस जी एम को मैं बाहर ले लेता हूँ, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाई एक्स आर से इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस जी एम 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस, अच्छा माइनस यहाँ साइन नहीं आएगा बच्चों, हाँ 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। अब हमने एक्स माइनस बाहर निकाल लिया, ठीक है, तो क्या होगा 1 बाई इन्फिनिटी माइनस 1 बाई आर, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस माइनस साइन को हमने बाहर भेज दिया, करेक्ट है। अब आप इसे कह सकते हो बच्चों माइनस माइनस प्लस, यानी कि जी एम बाई आर, ये बच्चों आ गया हमारा वर्क डन बाई क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, क्या आ गया ये वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी जो होता है हमारा निगेटिव वर्क डन होता है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम बाई आर, ठीक है। और वैसे बच्चों प्रूफ में आपको इंटरेस्ट लेना नहीं चाहिए, ठीक है, मैंने ऐसे ही करवा दिया, बस आप ये जान लो कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है दो मास के बीच माइनस जी एम बाई आर होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे अब एक और हमने अगला टॉपिक रखा हुआ है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, मतलब कंसीडर कर लो कि अर्थ के सरफेस है, मान लिया हमने कि ये अर्थ है हमारा धरती माता r रेडियस का, ठीक है, मास इसका m मान लिया हमने, ठीक है। तो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m है ना, एक m मास जो हमारा वो सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है, और रेडियस क्या है इसका r, तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा बच्चों हमारा, ठीक है, u जो होगा वो होगा हमारा माइनस जी एम बाई आर, ठीक है, कितना होगा माइनस जी एम बाई आर। अच्छा, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, जी एम होता है बच्चों जी आर स्क्वायर, है ना, तो जी आर स्क्वायर जी पे जब ले लिया हमने और नीचे आर ने आर को मार दिया, ठीक है, इसको भी मिटा दूं मैं, तो यहाँ से बच्चों जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ गया ये आया माइनस ऑफ एम जी आर। मीन्स अर्थ पे सरफेस पे कोई बॉडी रखा हुआ है, सरफेस पे कोई एम मास का बॉडी रखा हुआ है, तो इसका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस जी एम बाई आर है, या आप कह सकते हो उसको एम जी आर, करेक्ट है। ये बच्चों किसका है, अर्थ पे कोई सरफेस रखा हुआ है उसका। तो आपको सिंपल से ध्यान ये रखना है बच्चों कि दो मास के बीच जो फोर्स होता है वो माइनस जी m1 m2 कह लो या mm कह लो, है ना, अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होता है हमारा वो माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो माइनस जी एम बाई आर होता है, ठीक है। डायरेक्शन बता चुका हूँ मैं इंटेंसिटी वगैरह का, है ना, जैसे एक एम मास है और इस पॉइंट पे ले रहे हैं हम आर डिस्टेंस पे, तो इसकी तरफ होता है इसलिए माइनस साइन होता है यहाँ तक, ठीक है। तीन फॉर्मूले आ गए, कितना, F इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, इंटेंसिटी माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम बाई आर, ठीक है। अगर 12th क्लास में पढ़ेंगे ये वाला फॉर्मूला आएगा के Q1 Q2, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे के क्यू बाई आर, ठीक है। मतलब वहाँ पे क्या होता है बच्चों, मास जो है ना वो Q से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, G जो है वो K से रिप्लेस हो जाता है समझ में, और साइन बस माइनस का आ जाता है, इतना ही अंतर है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया। अब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 मास सिस्टम, ठीक है, मतलब मान लिया कि m1 m2 और m3, ठीक है, तीनों ले लिया बच्चों हमने ट्रायंगल पे, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, देखो एक इनके बीच एनर्जी होगा, एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि पहले मास मान लिया m1 को लाए हम तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, फिर जब दूसरी मास m2 को लाओगे तो वहाँ पे काम करना पड़ेगा, कितना, जितना यहाँ पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो वो दो मेथड है, मैं एक और मेथड, आसान मेथड बताता हूँ आपको कि इन दोनों के बीच कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, माइनस जी m1 m2 बाई आर, ठीक है। इन दोनों के बीच, इनके बीच कितना होगा, तो इनके बीच होगा माइनस जी m1 m3 बाई आर, ठीक है। इनके बीच कितना होगा, तो माइनस जी m2 m3 बाई आर, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा यू टोटल, ऐसा समझ में। ऐसे ही चलो मैं 4 बनाता हूँ, अगर 4 मास हो, ठीक है, सपोज कर लिया कि 4 मास है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है,
एक मान लिया हमने M1, एक मान लिया हमने M2, एक मान लिया हमने M3 और एक मान लिया हमने M4, ठीक है। साइड जो है ये स्क्वायर है, साइड है इसका A, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो देखो एक इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी है ना, U टोटल अगर लिखना हो तो आप लिखेंगे इन दोनों के बीच कितना, ये साइड ले लिया हमने, माइनस जी M1 M2 बाई आर, ये इन दोनों के बीच, ठीक है, प्लस इन दोनों के बीच कितना लिखेंगे आप, तो प्लस साइन में मिटा दूँ, माइनस जी M2 M3 बाई आर, ये हो गया इनके बीच, ठीक है। तो इनके बीच कितना होगा, M3 M4 है ना, तो माइनस जी, ठीक है, इनके बीच कितना होगा, तो M1 M4, तो माइनस जी M1 M4 बाई आर, ठीक है। और ये दो कॉन्फ़िगरेशन इनके बीच का, एक ये आप कह सकते हो ये वाला है ना, और एक ये वाला, ठीक है। तो और क्या आएगा बच्चों, अच्छा यहाँ पे आर ले रहा हूँ मैं, चलो तो फिर हमने वैसे साइड तो ए लिया था बच्चों यहाँ पे, लेकिन आर लिख गया तो मैं आर ही कर देता हूँ, ठीक है, मैं आर ही कर दे रहा हूँ इसको, ठीक। अब इन दोनों के बीच कितना होगा, तो इनके बीच होगा माइनस जी M1 M3, ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, अगर ये आर है ये आर है तो ये कितना होगा, R√2, है समझ में। माइनस इनके बीच कितना होगा, इनके बीच M2 M4 होगा, ठीक है, R√2, इनके बीच होगा माइनस जी M2 M4 बाई R√2, ठीक है। ऐसे करके आप निकालेंगे इनके पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जो मैं इससे क्वेश्चन क्या आएंगे मैं बताऊंगा, ठीक है। ये मैं बेसिकली ऐसे ही बता रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, जी M1 M2 R होता है, ठीक है। चलिए इसे बेसिक बच्चों वाली बात थी, डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, ठीक है। चलिए चलो ये सब देख लिया हमने, अब आते हैं बच्चों कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, कुछ अच्छे क्वेश्चन जो आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह लो या डेरिवेशन कह लो या कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। देखो वर्क डन टू रेज अ पार्टिकल ऑफ मास m टू हाइट h अबव द सरफेस, ठीक है। मतलब ये मास m को सरफेस से ऊपर h हाइट लेकर जाना है, यहाँ लेकर आना है, ठीक है। वर्क डन टू रेज अ पार्टिकल ऑफ मास m टू हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, इस मास को मैं स्मॉल कर दूं, ठीक, अर्थ, और जो फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है। मतलब इस मास को यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना काम हुआ, या तो ये निकालने के लिए कह रहा है, या कह रहा है कि चेंज इन बताइए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बच्चों इसके पास क्या निकालना होगा हमें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल, तो यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो अभी बताया हमने पीछे कि जी M1 M2 बाई आर, है ना, ये बताया हमने, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक m मास, अगर स्मॉल m मास अर्थ के सरफेस पे है तो gm बाई आर, करेक्ट है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि u डेल्टा u इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल, ठीक है। अब ये r था, ये r था और h हाइट ऊपर चला गया, तो फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी हो गया वो हो गया माइनस gm अपॉन r प्लस h, ये हो गया फाइनल, ठीक है। और इनिशियल क्या हो गया, माइनस gm बाई बताओ r, करेक्ट है, यही तो है। अब आपको डेल्टा u निकालना है, तो यहाँ पे कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लूँ मैं, चलो gm कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा दूसरी बात है कि ये माइनस माइनस दो साइन आएगा बच्चों, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल कितना था माइनस gm बाई r, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, आया समझ में। तो ये 1 बाई आर यहाँ हो गया माइनस 1 बाई आर प्लस h, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ gmm, LCM ले लूँ r प्लस h, ये यहाँ आएगा r प्लस h माइनस यहाँ आएगा r, ठीक है, ये कट जाएगा यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब gmm है, आप gm को gr स्क्वायर कह सकते हो क्या, इसको मैं gr स्क्वायर कह सकता हूँ, ठीक है, और m एक पहले से है ही। अब देखो अब मैं यहाँ कैसे करता हूँ, यहाँ पे r प्लस h है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आर स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, ठीक है, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, 1 प्लस h बाई आर बचेगा ये, ठीक है, क्योंकि ये आर स्क्वायर प्लस आर एच है ना, तो आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 1 प्लस h बाई आर, आर स्क्वायर काट दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से आएगा बच्चों ये एक h मैं छूट रहा हूँ कहीं पे, अच्छा हाँ ये h, ठीक है,
तो यहाँ से आएगा बच्चों ये mgh/1 + h/r, ये आया बच्चों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट किसी एग्जाम में आए हुए हैं ये, ठीक, कई सारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम कहते हैं इसको, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको करवा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या किया हमने, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कर दिया। इनिशियल था हमारा -gm/r, फाइनल था हमारा -gm/r + h, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए हमने इसको पहले रख दिया, इस माइनस आने वाले को हमने बाद में रख दिया, सॉल्व कर दिया। यहाँ से r से r कट गया आपका, और gm को मैंने रख दिया gr², ये स्मॉल m यहाँ आ गया, ये h यहाँ आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया बच्चों, mgh/1 + h/r। ठीक है, चलिए अब है बच्चों कि द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ पार्टिकल टू हाइट h फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर दूं। अब यहाँ पे एक स्मॉल m मास को कितना वेलोसिटी दूंगा, ठीक है, ये h हाइट ऊपर आ जाए। अच्छा, एक चीज़ और बच्चों, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर जब आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था तो वहाँ भी ऐसे क्वेश्चन थे, तो वहाँ पे था कि जो ऊपर की तरफ वेलोसिटी होता है वो भी √2gh होता है ना, h हाइट तक जाने के लिए मैंने बताया था, एक बॉडी अगर h हाइट से गिर रहा है तो यहाँ का स्ट्राइक करने वाला वेलोसिटी √2gh होता है। ठीक है, और वापस अगर ये h' हाइट गया है ना, तो सर आपने बताया था कि ये वेलोसिटी √2gh होगा, ऐसा मैंने पढ़ाया था, मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ाया था, कई जगह पढ़ाया था। ठीक है, लेकिन जब बच्चों ये हाइट जो है, इसको मैं मिटा दूँ, जब बच्चों ये हाइट रीजनेबल हो या हाइट कंपेरेबल हो रेडियस ऑफ अर्थ के, मतलब r/2 तक फेंक दिया जाए, 2r तक फेंक दिया जाए, r तक फेंक दिया जाए, उस केस में वो वाला रूल फॉलो नहीं करता है, क्योंकि ग्रेविटी का वेरिएशन हो जाता है हाइट के साथ। ठीक है, वहाँ पे जो अपनी एनर्जी कंजर्वेशन सिंबल्स लगाया था कि ऊपर की तरफ फेंक दिया आपने, तो ऊपर यहाँ पे ½ mv² और यहाँ पहुँच गया है ना, तो यहाँ पे mgh, तो आपने क्या किया था वहाँ पे ½ mv² = mgh, m ने m को मार दिया था, तो आपने कहा था कि सर वेलोसिटी √2gh है ना। यहाँ पे बस एक फ़र्क आ गया कि यहाँ पे हम लोग इसके पोटेंशियल एनर्जी को भी कंसीडर कर रहे हैं, इस मास के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है -gmm/r, इसको भी कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, और इस कारण से हमारा आंसर जो है कुछ अलग आएगा। आ समझ में, जैसे आप देखो ना, यहीं पे एक बॉडी जो था वो यहाँ था और यहाँ से h हाइट ऊपर ले जाया गया, तो अगर h हाइट ऊपर ले जाया गया तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज सिर्फ mgh आना चाहिए, लेकिन आया क्या है, mgh/1 + h/r, क्योंकि यहाँ पे ना ये गिवन। अच्छा, कैसे पता लगेगा आपको कि इस वाले मेथड से करना है या पहले वाले मेथड से करना है, तो जब भी कभी लिखा होगा कि अर्थ के सरफेस पे है जिसका कि रेडियस 6400 किलोमीटर है या रेडियस r है, ठीक है, तो उस केस में समझ लेना कि ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। अगर रहे कि ग्राउंड से h हाइट फेंका गया, तो उस केस में बच्चों ग्रेविटेशन का क्वेश्चन नहीं होता, वो ग्राउंड वाला केस जो होता है वो मोशन का क्वेश्चन होता है। ठीक है, कि ग्राउंड से एक बॉडी 20 मीटर ऊपर गया, 25 मीटर ऊपर गया, 30 मीटर ऊपर गया, वो क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मोशन का या काइनेमेटिक्स का होता है। लेकिन अगर हो कि एक बॉडी या स्मॉल m मास जो है वो अर्थ पे या किसी प्लेनेट पे कैपिटल M मास है, r रेडियस वहाँ रखा गया है, या अर्थ पे रखा गया जिसका कि मास कैपिटल M है, रेडियस r है, तो उस केस में ये क्वेश्चन जो है ग्रेविटेशन का बन जाता है। और उस केस में आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सिंपल mgh ना कह के आप कहेंगे mgh/1 + h/r। ठीक है, क्या कहेंगे, 1 + h/r भी लगाएंगे। ठीक है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही आने वाला है, यहाँ भी देखना रूट में 1 + h/r आएगा। ठीक है, और कुछ नहीं, एकदम आसान ट्रिक है। तो आया समझ में, ये एनर्जी कंजर्वेशन बच्चों हम लोग लगाते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन ही, लेकिन यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे कि इसके पास एक और एनर्जी है -gm/r। ठीक है, तो ये समझ गया कि ये क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हाइट है हमारा वो रेडियस कंपेरेबल होगा। ठीक है, r2r, r/2, 3r ऐसा होगा। ठीक है, चलिए तो इसको मैं मिटा दूँ, आते हैं अपने एनर्जी कंजर्वेशन पे। नहीं तो आप सोचोगे सर अपने एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ाया, आप कह रहा गलत हो गया एनर्जी कंजर्वेशन। नहीं, गलत नहीं हुआ। देखो, द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ पार्टिकल टू हाइट h फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, तो हम फिर से अप्लाई वही करेंगे कि इनिशियल एनर्जी जो होता है हमारा वो इक्वल होता है फाइनल एनर्जी के। ठीक है, या मतलब u ना दे करके आप इसको ऐसे दे सकते हो, ऐसे कह सकते हो, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है,
देखो यहाँ पे इसके पास दो एनर्जी है, एक तो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, और एक है पोटेंशियल एनर्जी कितना माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, करेक्ट है। जब ये यहाँ पहुँच गया तो इसका पोटेंस काइनेटिक एनर्जी क्या है 0, पोटेंशियल एनर्जी कितना है माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच, करेक्ट है। अब से क्या निकालना है, वेलोसिटी तो निकालना है, वी की वैल्यू तो निकालना है, तो फिर से इस टर्म को इधर ले जाओ, है ना। तो आप कह सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम बाई आर, है ना, ये प्लस में हो गया, और ये माइनस जी एम बाई आर प्लस एच। देखो कुछ इक्वेशन ऐसा कुछ बन रहा है मुझे लग रहा है ना, यहाँ भी तो ऐसे ही था, जी एम बाई आर देखो पॉजिटिव में था और ये वाला टर्म जो था वो माइनस में था, ठीक है। तो सॉल्व करके मुझे लग रहा है कुछ यही आने वाला है ना, यही वाला सेम टर्म आने वाला है। तो आप कह सकते हो यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू ले लूँ यही वाला टर्म एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाई आर, आया समझ में, क्योंकि सेम जो टर्म है यहाँ भी। अब m से m मार दिया, ठीक है, तो 2 उधर जाएगा बच्चों, तो यहाँ से वेलोसिटी आ गया हमारा 2gh अपॉन 1 प्लस एच बाई आर। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ पे r जो था ये कैपिटल था, ठीक है, का रूट, ठीक है, आसान था। ऐसे सिंपल अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर नहीं करते थे तो क्या आता था वेलोसिटी रूट अंडर 2gh, कितना डिफरेंस आया, रूट अंडर 2gh में डिवाइड हो गया 1 प्लस एच बाई आर से। यहाँ पे अगर एक मास को ए यहाँ से सरफेस से एच हाइट ऊपर जाते थे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आता था mgh, ये तो आता था। यहाँ पे क्या डिफरेंस आ गया mgh अपॉन 1 प्लस एच बाई आर, यहाँ कितना आ गया रूट अंडर 2gh अपॉन 1 प्लस एच बाई आर। हार्ड तो नहीं है, आसान है सब। चलिए अब है हमारा कि टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। हाँ तो अगर v वेलोसिटी से जो है फेंकेंगे तो देखो पहले जब हमने पढ़ाया था तो वहाँ पे जब v वेलोसिटी से फेंकते थे तो या u वेलोसिटी से फेंकते थे तो हम लोग हाइट कितना था हमारा u स्क्वायर बाई 2g तो होता था अगर इसको u वेलोसिटी से फेंका तो, ठीक है। वहाँ पे क्या करते थे हम लोग, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर नहीं करते थे क्योंकि ये अर्थ पे रखा हुआ है ना, और यहाँ पे हम इनके बीच जो पोटेंशियल एनर्जी है जी एम बाई आर है ना उसको कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो आता था क्या हाइट u स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। यहाँ कुछ अलग आएगा, क्या आएगा चलो देखते हैं, पहले इसको मिटा लें। चलो तो एक हमने ले लिया अर्थ, ये धरती माता, आर रेडियस एम मास, ठीक है। टू फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब स्मॉल एम मास को v वेलोसिटी से हमने फेंका, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड क्या हुआ है ना, मतलब h की वैल्यू निकालनी है, ये कितना ऊपर गया, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे कर लूँ इसको, ठीक है। सपोज ये h हाइट ऊपर गया है ना, यहाँ पहुँच गया ये, तो फिर से वही अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे जो हमने पिछले में लगाया है तो क्या कह सकते हैं हम, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम बाई आर इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर प्लस एच, ठीक है, जो हमने यहाँ किया है पीछे वही, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व करके हमारा वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है ना, वी स्क्वायर यहाँ से बच्चों वी स्क्वायर आया हमारा, अगर मैं 2 को यहाँ भेज दूँ तो ये आ जाएगा 2gh अपॉन 1 प्लस एच बाई आर, ठीक है। यहाँ भी हमने आर स्मॉल ले लिया है, ठीक है। ये तो आया था पिछले वाले में जो ऐसा आया था, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसी को मैं आगे बढ़ाते जा रहा हूँ, अब मुझे यहाँ से h निकालना है, क्या निकालना है h। तो अब आप इसको इधर भेजो तो ये होगा बच्चों वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एच बाई आर इक्वल टू 2gh, ठीक है। और वी स्क्वायर इक्वल टू इधर ला के एच कॉमन ले लूँ मैं तो मैं कह सकता हूँ 2g माइनस वी स्क्वायर बाई आर, इधर ले आया मैं, घटा दिया, ठीक है। अच्छा और इसको सॉल्व करूँ मैं तो कह सकता हूँ 2gr माइनस वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ये कह सकता हूँ मैं, क्या निकालना है मुझे, h तो निकालना है, तो यहाँ से h कह सकता हूँ मैं, ये उधर जाएगा तो वी स्क्वायर आर अपॉन 2gr माइनस, ये हो गया बच्चों हमारा हाइट अटेन्ड। वहाँ पे क्या था u स्क्वायर बाई 2g है ना, या v स्क्वायर बाई 2g। तो देखो ध्यान से कि वैसे अगर हम कंसीडर नहीं करते तो क्या आता हमारा v स्क्वायर बाई 2g, यहाँ पे क्या आ गया r और नीचे में क्या आ गया r माइनस वी स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया, ठीक है। कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन है ये, क्या है एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है।
चलिए, अब आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। फील आने लगा होगा कि क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उनके कॉन्फ़िगरेशन के कारण उसको आप यहाँ तक लेकर आया हो, ठीक है। तो कुछ काम करना पड़ा है ग्रेविटी को, कुछ काम आपको भी करना पड़ा है, ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया, उसके काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं होने दिया, ठीक है। तो वही कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो उनमें एनर्जी था वो था हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, Gm1m2/r, ठीक है। देखो अब है बच्चों हमारा ग्रेविटेशन पोटेंशियल। तो आगे हम लोग आगे भी देखेंगे 12th में, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मास है तो इसकी जो आसपास की जो फील्ड है उसे हमने कह दिया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होगा, देखो जितना काम आपने किया है उसको इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में पर यूनिट मास वो होता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल। जैसे बच्चों मान लो कि आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाला पहले -Gm/r आ गया है ना, अगर r डिस्टेंस पे आप ला रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास निकालना है, ठीक है। तो एक स्मॉल m मास जो है हमारा कट जाएगा और उस केस में -Gm/r आएगा। मतलब ये कैपिटल M था हमारा, ये स्मॉल m था, है ना, और हम इन्फिनिटी से इसको r डिस्टेंस पे ला के रख दिए थे। तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना था, -Gm/r। तो ये जो होता है हमारा बच्चों यूनिट मास, या तो आप इस m को 1 ले लो, या आप क्या करो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास निकाल दो, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ब्रिंगिंग ए यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो या तो आप पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास निकाल दो, या इस m को 1 ले लो, इस m को 1 ले लोगे फिर भी -Gm/r आएगा, या फिर ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास से डिवाइड कर दो फिर भी आपका Gm/r आएगा, ठीक है। तो जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है बच्चों मास के कारण वो होता है -Gm/r। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल दोनों को दोनों स्केलर क्वांटिटी है, जबकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्शन होता है, ठीक है, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है और वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, करेक्ट है। चलिए अब है हमारा बच्चों की रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। ये बच्चों मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ, डिटेल में इसको पढ़ेंगे 12th में, ठीक है। फॉर्मूला बस बता दे रहा हूँ कि देखो dV जो होता है हमारा वो -I.dr होता है, जहाँ पे ये पोटेंशियल है, ये इंटेंसिटी है, ठीक है, और dr जो हमारा स्मॉल एलिमेंट्री डिस्टेंस है। तो यहाँ से आप V = कह सकते हो -I.dr, ठीक है, और आप इंटेंसिटी को कह सकते हो -dV/dr, ठीक है। मतलब पोटेंशियल को अगर आप डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, आप यहाँ से कह सकते हो कि स्लोप ऑफ, है ना, पोटेंशियल डिस्टेंस ग्राफ, ठीक है, क्या देगा, गिव्स आई क्या है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी गिव्स ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर बच्चे आप 12th पास आउट हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, तो मैं एक और आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस चैप्टर को ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के बाद पढ़ें, ठीक है, ज़्यादा मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि इसमें फील नहीं आती है इन सब चीज़ों, इन सब टॉपिक में। इसके वेलोसिटी में आएगा फील्ड, ठीक है, केपलर्स लॉ में आने वाला है, सैटेलाइट मोशन में आने वाला है, ठीक है। लेकिन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी तीन में जो है ना वो ज़्यादा फील आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, ठीक है। चलिए अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो जान गए आपकी क्या था हमारा -G, ये जान गए आप -Gm/r, ठीक है। अब ग्रेविटेशन पोटेंशियल का बच्चों ग्राफ जो है सॉलिड स्फीयर का और हॉलो स्फेरिकल सेल का है, हॉलो स्फीयर का इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे पढ़ाना इसको जरूरी समझा है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, एक हमने m मास का, m मास और R रेडियस का क्या ले लिया, ये बच्चों हमारा सॉलिड स्फीयर है, ये ले लिया हमने सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना, और ये ले लिया हमने हॉलो स्फीयर, ये को खुला रहने दिया इसको, ठीक है, इसको मैं फुल कर देता हूँ, करेक्ट है। अब अगर पॉइंट बाहर में हो, r जो हो आउटसाइड हो, ठीक है, तो उस केस में पोटेंशियल -Gm/r ही रहेगा। अगर पॉइंट जो वो सरफेस पे हो उस केस में -Gm/r R रहेगा, आया समझ में, -Gm/R रहेगा। कब, जब सरफेस पे हो, क्योंकि यहाँ पे सरफेस पे -Gm/r, बाहर में क्या लेंगे आप -Gm/r, ठीक है। और अगर बच्चों अगर आपको निकालना हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अंदर में, मतलब ये हमारा जो था
इसको मैं मिटा दूँ थोड़ा सा। अगर आपको बच्चों अंदर पूछे, ठीक है, इनसाइड में पूछे, है ना, यहाँ पे कहीं पूछे, उस केस में जो फॉर्मूला हो जाता है बच्चों वो होता है माइनस जी एम बाई 2r³ 3r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। ठीक है, इसका डेरिवेशन जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, बस फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखो ये अंदर में हो गया हमारा ग्रेविटेशन पोटेंशियल। अब अगर सेंटर की बात करें, एट सेंटर, सेंटर के लिए क्या होगा हमारा, देखो स्मॉल r ले लिया हमने ये डिस्टेंस, और कैपिटल R कौन सा लिया था हमने, रेडियस। ठीक है, तो अगर सेंटर पे के लिए क्या होगा, r हमारा 0 होगा, तो उस केस में अगर 0 टर्म हो गया तो v जो होगा हमारा सेंटर पे वो कितना होगा, माइनस जी एम बाई 2r³, और यहाँ क्या बचेगा हमारा 3r², तो r² से r² गया। ठीक है, तो ये आएगा बच्चों हमारा इसको ग्राफ को मैं थोड़ा सा और नीचे कर लूँ, तो ये आएगा बच्चों हमारा माइनस ये चल क्यों नहीं रहा है, -3gm/2 है ना, देखो 3gm/2 ये बचेगा हमारा। तो और एक r² से r² हमारा चला गया। ठीक है, -3gm/2, यहाँ पे स्क्वायर से r³ गया, एक r बचा हुआ है बच्चों। ठीक है, तो -3gm/2r। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो बच्चों कि सरफेस पे कितना होता है हमारा, -gm/r होता है ना, सरफेस से -gm/r, और यहाँ पे कितना है 3/2gm/r। तो आप कह सकते हो कि पोटेंशियल एट सेंटर जो होता है हमारा वो 3/2 टाइम्स पोटेंशियल एट सरफेस। ऐसा समझ में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने r जब 0 रखा तो ये आया -3/2 gm/r, और gm/r कहाँ पे होता है बच्चों हमारा, सरफेस पे। तो v सेंटर जो होता है वो 3/2 टाइम्स पोटेंशियल एट सरफेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अगर ग्राफ की बात करें बच्चों, तो इसका जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है बच्चों, यहाँ से ये ऐसा। ठीक है, क्योंकि ये कैसे वेरी कर रहा है हमारा 1/r पे। ठीक है, और यहाँ से जो ग्राफ होगा बच्चों, यहाँ से जो ग्राफ होगा वो थोड़ा सा ऐसे कर्व्ड होता है। ठीक है, ये ग्राफ आता है। इसका देखते हैं स्फेरिकल सेल का कैसा आता है हमारा। यहाँ बच्चों सेम वैसे ही है कि अगर बाहर में r हो, ठीक है, तो -gm/r, सरफेस पे हो, है ना, यहाँ पे हो तो gm/r। अंदर में बच्चों इसका पोटेंशियल जो वो कांस्टेंट होता है -gm/r ही रहता है, जो सरफेस पे होता है वही अंदर में भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये स्फेरिकल सेल है। स्फेरिकल सेल का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मैंने बताया था बच्चों, अंदर में जो आई होता है हमारा, आई इनसाइड, वो बताया था हमने 0। अब देखो आई का फॉर्मूला होता है हमारा -dv/dr, है ना, और अगर आई 0 हो गया अंदर में तो क्या हो गया, -dv/dr 0। तो अगर v का डिफरेंशिएशन 0 है कहीं पे, मतलब v क्या है वहाँ पे, कांस्टेंट। किसी भी टर्म का अगर डिफरेंशिएशन 0 हो मतलब वो टर्म क्या है, कांस्टेंट। तो इसलिए बच्चों पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर एंड इक्वल टू इट्स वैल्यू एट सरफेस। अंदर में जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस के इक्वल ही होता है। क्यों, क्योंकि अंदर में जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो 0 है। अगर I 0 है तो I होता है हमारा -dv/dr। अभी बताया हमने पीछे, I जो होता है वो -dv/dr होता है। ठीक है, तो अगर I 0 है मतलब dv/dr 0 है, मतलब v का डिफरेंशिएशन 0 है, मीन्स v क्या है बच्चों, कांस्टेंट। आया समझ में। चलिए, तो इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों हमारा, वो अंदर की तरफ क्या है, कांस्टेंट है ना, तो ये वैल्यू ले लिया मैंने कांस्टेंट। ठीक है, और उसके बाद वैल्यू कैसे ऐसे वेरी कर रहा है। ठीक है, ऐसा समझ में, 1/r² पे वेरी करेगा। ठीक है, अंदर में क्या है हमारा, कांस्टेंट -gm/r। करेक्ट है। तो ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बच्चों, किसके कारण, सॉलिड स्फीयर के कारण, समझ गए आप, है ना, और समझ गए आप स्फेरिकल सेल के कारण। ठीक है, चलिए अब है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी पढ़ने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लें। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। अपने पास 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों कि 3 सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m। ठीक है, 3 सॉलिड स्फीयर हमने मास ले लिया, प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट एज शोन इन फिगर। अच्छा, डायग्राम मैं यहाँ बना नहीं पाया था, मैं बनाया था डायग्राम। कैसा था वो कुछ ऐसा था, 3 स्फीयर बच्चों ऐसे टच करके रखे हुए हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और सही बना दूँ। ठीक है, ऐसे बच्चों 3
ये मिला दिया हमने, ठीक है। ऐसे करके 3 स्फीयर रखे हुए थे, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाना भूल गया था। तो 3 सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m के मास m है, रेडियस r है, आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट एज शोन इन फिगर, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इस पूरे सिस्टम का निकालना है, ठीक है। बहुत ही आसान है। देखो बच्चों, इस टोटल मास का है ना, ये पूरे स्फीयर का मास कहाँ होता है, सेंटर पे होता है। इसका मास कहाँ होता है, यहाँ सेंटर पे होता है। इसका मास कहाँ होता है, यहाँ सेंटर पे होता है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2m। तो एक एनर्जी इनके बीच हो गया, एक एनर्जी इनके बीच हो गया, एक एनर्जी इनके बीच हो गया। मतलब ये सेम, ये क्वेश्चन ऐसा हो गया कि अगर एक ट्रायंगल हो, ठीक है, 2r साइड का इक्विलैटरल ट्रायंगल हो और मास जो हमारा वो m, ठीक है, m 3 मास 2r ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे हो, तो जो आंसर आएगा वही आंसर यहाँ भी आएगा, ठीक है। अब देखो, एक एनर्जी इन दोनों के पास होगा, एक एनर्जी इन दोनों के पास होगा और एक एनर्जी इन दोनों के पास होगा। तो अगर मैं बात करूँ यू टोटल की, ठीक है, तो क्या होगा, जी एम स्क्वायर बाई, है ना, 2r, जी एम एम बाई आर होता है हमारा, माइनस जी एम एम बाई, यहाँ भी 2r हो गया और यहाँ भी कितना हो गया, माइनस जी एम स्क्वायर बाई 2r। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। अच्छा, अगर एलसीएम लोगे आप तो 2r एलसीएम हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों माइनस 3gm स्क्वायर बाई 2r, क्योंकि एलसीएम लोगे तो 2r हो गया, है ना। तो gm स्क्वायर माइनस 3gm स्क्वायर बाई 2r, ठीक है। बहुत ही आसान था, डी ऑप्शन करेक्ट है अपना। कुछ हार्ड था, नहीं था ना कुछ हार्ड। चलिए अगला क्वेश्चन, लेकिन आप खुश मत हो, अगला क्वेश्चन आपके लिए हार्ड है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोग डर नहीं जाओ, ठीक है, डर के मैदान छोड़ के ना भाग जाओ, इसलिए हमने आसान रखा था। लेकिन अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होने वाला है, थोड़ा सा मतलब अच्छे लेवल का होने वाला है, ठीक है। चलिए तो कमर कसिए और शुरू हो जाइए करने को, ठीक है। चलो, तो 4 मास आर प्लेस्ड एट डिफरेंट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, 4 ईच ऑफ मास, चलो कुछ मैंने प्रिंटिंग मिस्टेक किया होगा, इसको मैं काट के सही कर दूं, ऐसे करता हूँ मैं, 4 मास m, ठीक है, आर प्लेस्ड एट डिफरेंट कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, फाइंड द वर्क डन ऑन द सिस्टम टू टेक एनी बॉडी टू इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब ऐसा करता हूं मैं कि 4m को ले लिया हमने चारों कॉर्नर पे, ठीक है, 4m आ गए हैं चारों कॉर्नर पे, ठीक है। साइड कितना है स्क्वायर का, a, करेक्ट है यहाँ तक। अब पूछ रहा है कि फाइंड द वर्क डन ऑन द सिस्टम टू टेक एनी बॉडी टू इन्फिनिटी। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो, मैं क्या निकाला था, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम देख लेंगे कि अभी कितना पोटेंशियल एनर्जी है, बाद में कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंस कर देंगे, घटा देंगे, तो वहां से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, देखो 1 2 3 4 है ना, और 2 यहाँ, इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच, ठीक है। तो अगर इसके इन दोनों के बीच कितना है, जी एम एम बाई ए स्क्वायर, माइनस का उतना ही इनके पास है, उतना ही इनके पास, उतना ही इनके पास, यानी कि 4 जो है हमारा वो है जी एम स्क्वायर बाई ए, है ना, जी एम एम बाई आर होता है, ये 4 है, ठीक है। और ये कितना डिस्टेंस होता है बच्चों, ये डिस्टेंस होगा, आप लोग वो जीनियस हो, ए रूट 2 सिखाया हमने, अगर ये ए हो तो ए रूट 2, तो एक ये तो 2 है इसमें, तो माइनस 2 जी एम स्क्वायर बाई ए रूट 2, ये दोनों हो गया इनिशियल टेम्परेचर, करेक्ट है। अब इसमें से एक मास को यहाँ से उड़ा देना है, मतलब कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन ऑन द सिस्टम टू टेक एनी बॉडी टू इन्फिनिटी, मतलब एक को हमें अब इन्फिनिटी पे ले जाना है, ठीक है। तो उस केस में अगर ये गायब हो गया, मतलब अगर 3 मास बच गया, एक मास यहाँ, एक मास यहाँ, एक मास यहाँ, ठीक है, ऐसा बन गया, ठीक है। यहाँ पे कोई मास नहीं है, तो एक एनर्जी इनके बीच, एक एनर्जी इनके बीच, एक एनर्जी इनके बीच, ट्रायंगल हो गया ये। तो उस केस में 2, ये दोनों 2 हो गए, तो 2 माइनस का 2 जी एम स्क्वायर बाई ए, ये दोनों हो गया, और एक एनर्जी यहाँ हो गया, कितना, तो माइनस जी एम स्क्वायर बाई ए रूट 2, करेक्ट है। ये हमारा फाइनल एनर्जी हो गया, ये हमारा इनिशियल एनर्जी हो गया, ठीक है। अब आप निकालोगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो कि होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो आप इस माइनस 2 जी एम स्क्वायर बाई ए, है ना, और माइनस जी एम स्क्वायर बाई ए रूट 2, इसमें माइनस करोगे आप ये वाला टर्म, ठीक है। इसमें आप माइनस करोगे माइनस 4 जी एम स्क्वायर बाई ए माइनस 2 जी एम स्क्वायर बाई ए रूट 2, इसको आप क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। तो आप सॉल्व करके देख लेना, ये आंसर आएगा बच्चों 2 जी एम स्क्वायर बाई ए और प्लस जी एम स्क्वायर बाई ए रूट 2,
ऐसा कुछ आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास कोई ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, बी ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। मैंने सॉल्व करके देखा हुआ है, आप करके देख लेना, आपका यहाँ पे बी आंसर आने वाला है, ठीक है। आसान थे ये दो क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन थे बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम लोग अगले क्लास में बच्चों पढ़ेंगे स्केलर वेलोसिटी और करेंगे उसके बहुत से अच्छे अच्छे प्रॉब्लम जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, ठीक है। हमने आपके लिए पहले से यहाँ पे रखा हुआ है अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग करेंगे बच्चों स्केलर वेलोसिटी और उसके न्यूमेरिकल। चलो बच्चों बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहो।